गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 4 है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। देखो प्रस्तावना कि लेखक ने अपने जीवन की उस अनुभव को अपनी लेखनी द्वारा चित्रित किया है जब उसने पहली बार पुस्तक खरीदी और उसने अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया। देखो कि अध्ययन भय की औषध है, प्रेम और प्रकाश की दृष्टि है, अज्ञान को दूर करने साधन और सत्य का साक्षात्कार करने का माध्यम है। शरीर को पुष्ट रखने के लिए जैसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क के विकास के लिए अनेक विषयों के अच्छे साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। वैसे ही मस्तिष्क के विकास के लिए अनेक विषयों के अच्छे साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। जितना हम अध्ययन करते हैं उतना हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है और अनभिज्ञता का बोध होता है। इसलिए बेकन का सुझाव है कि अध्ययन खंडन और असत्य सिद्ध करने के लिए करो, विश्वास करके मान लेने के लिए ना करो, बल्कि मनन और परिशीलन के लिए करो। कि अध्ययन करने से क्या होता है कि हमारा अज्ञानता क्या होती है, हमारी दूर होती है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो कि बात उस समय की है जब मेरा बचपन था। उन दिनों आर्य समाज का सुधारवादी का मतलब है सुधार करने वाला आंदोलन का मतलब क्या होता है कि लोगों का वह समूह जो कुछ विशेष सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उथल पुथल करे, अपने चरम पर था। पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, प्रधान मतलब प्रमुख थे, और माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। लड़कियों के लिए किसकी स्थापना की? आदर्श कन्या पाठशाला। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, परंतु मेरे जन्म से पहले गांधी जी के आह्वान का मतलब पुकार या ललकार पर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोगों आर्थिक संकटों से क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। आर्थिक संकटों मतलब रुपए पैसों की तंगी। फिर भी घर में नियमित रूप से कुछ पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी। नियमित रूप मतलब होता है लगातार, जिनमें आर्य मित्र, साप्ताहिक, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, विशेष रूप से मेरे लिए बाल सखा और चमचम। आप लोगों ने देखा ना कि न्यूज़पेपर में भी एक बुक आती है, ठीक है, बाल सखा के रूप में। उसमें क्या आती है? स्टोरियां आती है। उनमें परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां वे रेखा चित्र होते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी और हर समय पढ़ता रहता था। भोजन करते समय भी थाली के पास पत्र पत्रिकाएं रखी रहती और मैं पढ़ता रहता। घर में उपनिषद मतलब होता है कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और उनकी हिंदी अनुवाद वे सत्यार्थ प्रकाश भी थी। सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए खंडन मंडन के अध्याय पूरी तरह समझ में न आते थे, परंतु उन्हें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। स्वामी दयानंद जी की जीवनी में विशेष रूप से पढ़ता था। उसमें अनेक ऐसी रोमांचक बातें थी जो मुझे प्रभावित करती थी, जैसे चूहे को भगवान का मीठा भोग खाते देखकर यह मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती और घर छोड़कर भाग जाना, जंगलों, तीर्थों, पर्वत शिखरों पर साधुओं के बीच इस विचार व खोज के साथ घूमना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है आदि। उनके द्वारा समाज विरोधी व मनुष्य विरोधी मूल्यों और रूढ़ियों का मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल से चले आ रहे रीति रिवाज का खंडन करना और अंत में अपने हत्यारों को क्षमा कर देना जैसे बातों ने मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित किया है। रोमांचित का मतलब पुलकित, जिसके रोए खड़े हो गए हो, ठीक है। मुझे कहानियों की पुस्तकों के बीच पाकर माँ को चिंता हो जाती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता तो पास कैसे होगा। पिता कहते कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मुझे स्कूल भेजा जाए, अतः घर पे ही शुरू की पढ़ाई के लिए मास्टर जी रख लिए गए। कक्षा 2 की पढ़ाई पूरी करते समय तक मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया।
और तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान पर पहुंचकर मुझे अनार का ताजा शरबत कुल्हड़ में पिलवाया और सिर पर हाथ रखकर बोले कि वादा करो कि पाठ्यक्रम की पुस्तक भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा ही तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे से मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैंने क्या प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः विद्यालय से पुरस्कार रूप में अंग्रेजी की 2 किताबें मुझे मिली। एक किताब में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों कुंजों में रुकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदि की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी पुस्तक का नाम था ट्रस्टी द यंग, जिसमें पानी के 2 जहाजों की कहानी बताई गई है कि वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाद कर कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, हेवल कहाँ मिलती है, शार्क कहाँ होती है आदि। इन 2 किताबों के माध्यम से एक नई दुनिया मुझे दिखी। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र लिए पिताजी ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा कि आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। अब मुझे किताबों इकट्ठी करने की सनक भी लगी। आप इसका कारण पूछना चाहेंगे कि इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। हमारे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी हरि भवन नाम से थी। स्कूल से छुट्टी होते ही मैं उसके जाकर जम जाता। पिताजी का साया सिर पर रहा नहीं था तो लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसे भी नहीं थे, अतः वहीं बैठकर किताबें निकालकर पढ़ता रहता था। उसमें खूब उपन्यास थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से मेरा वही परिचय हुआ। परिचय मतलब जान पहचान होना। टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर हुगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्गी की मदर और सर्वाधिक मनोरंजन सर्वांतीज का विचलित वीर यानी डॉन विगजॉर्ड। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया कथा पात्रों में मुलाकात करना कितना आकर्षक रहा था, मैं वर्णन नहीं कर सकता। कभी पुस्तकालय बंद होने के समय तक कोई पुस्तक पूरी ना पढ़ पाता तो लाइब्रेरियन शुक्ल जी के कहने पर बच्चा अब उठो बड़ी अनिश्चितता से उठता। मन में कसक उठती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता या इसे खरीद पाता तो घर में रखता। कितनी बार इच्छा होती पढ़ता, परंतु पता था कि पिता के देहावसान का मतलब होता है मृत्यु या निधन। आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्य पुस्तक अपने पैसों से किस प्रकार खरीदी मुझे आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास कर लेने पर पुरानी पाठ्य पुस्तक बेचकर बीए की सेकंड हैंड पाठ्य पुस्तक खरीदी थी। ना जाने इस खरीद में किस प्रकार 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, उसकी चर्चा बहुत थी, परंतु माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसी उनकी क्या थी, उनका मानना था। उससे सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। उससे अक्सर गुनगुनाता रहता था। जाने क्यों उसे गुनगुनाते समय कभी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। एक दिन माँ ने सुना और बोली कि दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि यह तो फिल्म देवदास का गीत है, तो सिनेमा की और विरोधी माँ बोली, जब पिक्चर देखा मैं पैसे दे दूंगी। मैंने बताया कि किताबें बेचकर मेरे पास 2 रुपए बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, सो पास में परिचित दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। अचानक देखा कि काउंटर पर देवदास पुस्तक रखी है। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नाम, दाम 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी और पुस्तक विक्रेता से बोला कि तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तक
बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने यह किताब दे दूंगा। फिल्म देखने का विचार त्याग में 10 आने में किताब ले आया और 2 रुपए में से बचे हुए 1 रुपया और 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। सारी बात जब माँ को बताई तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के ये नहीं मालूम, पर मेरे पास अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की वो पहली किताब थी। जीवन परिचय देखो कि धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, नाटककार, कवि और सामाजिक विचारक थे। वह एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। इनका देहांत 4 सितंबर 1997 को मुंबई में हुआ था। थैंक यू।